नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योतिश्री बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदू लोग के कोर कॉन्सेप्ट्स टू दी पॉइंट, छोटी छोटी वीडियोस के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जी हाँ, क्या होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, यहाँ तक कि नंबर ऑफ टाइम्स आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, छोटी सी बात है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब क्या है इसका? एक सिंपल सी सरल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, जब एक स्पाउस बिना वैलिड रीजंस के दूसरे स्पाउस को छोड़ देता है तो डेजर्टेड स्पाउस जो होता है, जिसको त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया, वो कोर्ट जा सकता है कि वो घर वापस आ जाए, उसको बुलाने के लिए, रेस्टोर करवाने के लिए। सेक्शन 9 क्या बोलता है? जी हाँ, अगर स्पाउस बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ रहना बंद करे तो कोर्ट स्पाउस को मैट्रिमोनियल घर वापस जाने का ऑर्डर दे सकता है। 1 साल तक डिक्री फॉलो नहीं हुई तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है? याद रखो इस जजमेंट को, सरोज रानी का जो केस है 1994 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 को वैलिड डिक्लेयर किया। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ब्रीफ था, समराइज्ड वे में था। आइए बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। क्या मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का? रिस्टोर करवाना, रिज्यूम करवाना, रिजम्पशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल कोहैबिटेशन। सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये रेफर करता है एक लीगल रेमेडी अवेलेबल है एक स्पाउस के पास व्हेन द अदर स्पाउस लीव्स द मैट्रिमोनियल होम विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना किसी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के एक स्पाउस घर छोड़ के चला जाता है। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है, इंटेंडेड टू प्रिजर्व मैरिज रेदर देन एंडेड। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का पर्पस, ऑब्जेक्ट यही है कि उस शादी को बचाए रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसको खत्म ना कर देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 देखिए, व्हेन ईदर हस्बैंड और वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdraw from the society of other, the aggrieved party may apply to the court for restitution of conjugal rights. आप कोर्ट में जा सकते हो अपने कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए। कॉन्जुगल राइट्स जो विवाह के बाद आपको मिलते हैं, है ना, हस्बैंड के अगेंस्ट या वाइफ के अगेंस्ट, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मिलते हैं। एसेंशियल कंडीशंस क्या होंगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए? देखिए, पहली है विड्रॉल बाय वन स्पाउस, ईदर हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, उन्होंने आपके साथ रहना छोड़ दिया है, वो आपको बिना किसी वैलिड रीजन के छोड़ के चले गए। दूसरा यही है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, विड्रॉल शुड बी अनजस्टिफाइड और विदाउट सफिशिएंट कॉज। तीसरा है पिटीशन फाइल की गई है एग्रीड पार्टी के द्वारा। स्पाउस जिसको डेजर्ट किया गया, जो पीछे, डेजर्टेड मतलब लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गया, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हस्बैंड छोड़ के चला गया, वाइफ रह गई, वाइफ छोड़ के चली गई, हस्बैंड रह गया, वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की। कोर्ट सेटिस्फेक्शन, जी हाँ, कोर्ट कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो वैलिड रीज़न फॉर विड्रॉल। जो छोड़ के गया उसके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था उस हस्बैंड को छोड़ने का या उस वाइफ को छोड़ने का। एग्जाम्पल की बात करें, नेहा जो है अपने हस्बैंड रोहित का घर छोड़ देती है विदाउट एनी रीजनेबल रीज़न, स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली, अलग रहना स्टार्ट कर देती है। तो रोहित जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि जो मेरे कॉन्जुगल राइट्स हैं आफ्टर मैरिज विद नेहा, उनको रिस्टोर करवाया जाए, रेस्टोरेट करवाया जाए। दूसरा एग्जाम्पल, रिया लेफ्ट करती है राहुल होम बिकॉज राहुल वॉज फिजिकली एब्यूसिव। देखिए, अब ये रीज़न आ गया है फिजिकली एब्यूसिव, यहाँ पे राहुल अब आपका जो है पिटिशन फाइल नहीं कर सकता रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। क्यों? क्योंकि रिया के पास वैलिड रीजन है विड्रॉ करने का, उसको छोड़ के जाने का। दोनों ही एग्जाम्पल मैंने दिए और उम्मीद करता हूं आपको यहां पे समझ में आया होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, किसके ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? देखिए, इनिशियली जो पिटिशनर जो होता है, जो एग्रीव्ड स्पाउस है, उसको प्रूव करना होता है कि विड्रॉल जो है अदर स्पाउस के द्वारा किया गया है। देन जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है रिस्पोंडेंट के ऊपर, जो स्पाउस हु लेफ्ट, जो छोड़ के गया, प्रूव करे कि भाई रीजनेबल एक्सक्यूज था छोड़ने का, वैलिड रीजंस थे मेरे पास, इसलिए मैं इसको छोड़ के गया था। इफेक्ट क्या होगा?
डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ये भी बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑर्डर करती है स्पाउस को जो घर छोड़ के चला गया कि आप वापस आए मैट्रिमोनियल होम में और रिज्यूम करें मैट्रियल ड्यूटीज, जो भी आपकी ड्यूटीज है, मैरिशल ड्यूटीज हैं, उनको आप रिज्यूम करें, दोबारा से कंटिन्यू करें। इफ द स्पाउस रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करता तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का अंडर सेक्शन 13(1)(a) क्लोज 2। आप इस ग्राउंड के ऊपर तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं उनसे। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक वाइफ डज नॉट रिटर्न इवन आफ्टर कोर्ट डिक्री, कोर्ट ने डिक्री पास कर दी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, बट वो फिर भी नहीं आ रही है और 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, तो हस्बैंड जो है इस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ऊपर, जो आपको याद रखने। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 9 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, ऑब्जर्व किया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो है एम करता है टू प्रिजर्व मैरिज, नॉट फोर्स कोहेबिटेशन अनजस्टली। शादी को रोकने के लिए सेक्शन 9 को इनकॉर्पोरेट किया गया है। दूसरी जजमेंट है टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबाई 1983 की जजमेंट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनिशियली स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 9 को, ये कहते हुए कि ये पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी को वॉलेट करता है जो आर्टिकल 21 में दी गई है, लेकिन बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया इस चीज को, जो सरोज रानी में दिस पोजीशन इन सरोज रानी केस, एंड रिस्टोर किया गया सेक्शन 9 को। तो दोनों केस याद रखने, टी सरिता के अंदर सेक्शन 9 को स्ट्रक डाउन किया गया 1983 के अंदर, और 1984 के अंदर सरोज रानी के केस में सेक्शन 9 को वैलिड माना गया और अपहेल्ड किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है। डिफेंस क्या क्या अवेलेबल है अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल, ये कुछ ग्राउंड से आप रेज कर सकते हो कि भाई क्रुएलिटी करता है, अडल्ट्री करता है, डिजर्ट करता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, डेंजर और लाइफ की है, लिम की है, हेल्थ की है, मार देगा मुझे जान से मैं उसके साथ रहूंगी, तो वैलिड ग्राउंड फॉर सेपरेट लिविंग, कि प्रोफेशनल और एजुकेशन ऑब्लिगेशंस हैं अगर म्यूचुअली एग्री होती। तो ये कुछ डिफेंसेस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप रेज कर सकते हो वाइल कंटेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, राइट। अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन में, जी हाँ, इस बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज़ के अंदर। अगर आप चाहते हैं इस बैच में एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाइए इस बैच में एनरोल कीजिए और अपना जो सपना है जज बनने का उसको साकार करें जुडिशरी बाय PW के साथ। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो सीरीज़ है हिंदू लॉ की, छोटे छोटे टॉपिक्स को समझाना पढ़ाना, आपको कैसी लगी है और कौन सा टॉपिक जो है आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं आपके साथ। थैंक यू सो मच, सत्यमेव जयते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।